अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नारोवाल तालिब इल्म पर तशद्दुद का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 6 मुल्ज़िमान का नौजवान पर लातों मुक्कों थप्पड़ों डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नौजवान शेब अपनी जान बख्शी करवाने के लिए मुल्ज़िमान को खुदा के वास्ते देता रहा। तशद्दुद की वजह से शेब शदीद जख्मी, नौजवान को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हुए। दरिया खान मरी से रिपोर्ट करेंगे राना वाहिद अली। एसएचओ दरिया खान मरी वकील अहमद जाफरी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एसएचओ दरिया खान मरी ने खुफिया इतला पर छापा मार कर 3 मनशियात फरोशों को कच्ची शराब समेत गिरफ्तार करके नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करके जेल भिजवा दिया। पुलिस ने खुफिया इतला पर छापा मार कर मुल्जिमान जिशाना राइन, बाबर मलिक और मोहम्मद मारूफ खाफखली को शराब समेत गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुल तासिफ। वेस्टरिज पुलिस की कार्रवाई, बाइक लिफ्टर गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में शफीक, अब्दुल्ला और यूसुफ शामिल हैं। मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। शहरियों को इनके कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। एसपी पोटोहार नासिर नवाज। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। कलर सैदा पुलिस की कार्रवाई, मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 8 कुमारबाज गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम 80,650 रुपए, 10 मोबाइल फोन्स बरामद। मौके से मुर्गा 2 मेहरान गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में लियाकत, दानिश, तौसीफ, गुलाम मुर्तजा, आबिद, शौकीद हुसैन, शामिर और बासिम अली शामिल। कुमारबाजी दीगर बुराइयों की जड़ है। मुलव्वस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। रिपोर्ट करें बुरे वाले से सैयद मखदूम हुसैन नकवी, मारूफ सूफी बुजुर्ग दीवान बाबा हाजी शेर चावली मशाइख के दरबार की तामीर नौ के दौरान दाखिली दरवाजे से बिस्मिल्लाह शरीफ को ऊपर शीशे से कुशादा कारी करके मिटा दिया गया। इन ख्यालात का इजहार गद्दी नशीन दीवान चावली मशाइख कलीमुल्लाह ने हमारे नुमाइंदे से टेलीफोनिक राब्ते में किया। उन्होंने कहा कि दरबार आलिया की खस्ता हालत की वजह से इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया गया, जिसमें दरबार आलिया के दाखिली दरवाजे पर दीवान साहब की विलादत और शोहरत की तारीख दर्ज थी, जबकि महकमा औकाफ के निगरान खजर हयात ने जिम्मेदारान नीचे वाले अमले से मिली भगत के जरिए दीवान चावली मशाइख हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के दर्ज तारीख रजिस्ट्री बिमा बिस्मिल्लाह छुपा दी, जिसकी वजह से इलाके में फितना फसाद फैल रहा है। गद्दी नशीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया और कहा कि विलादत और शहादत बिमा बिस्मिल्लाह शरीफ को फौरी लिखवाए जाएं, अमल को पूरा किया जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुरीदैन और अकीदतमंदों को इस फितना फसाद से महफूज रखा जा सके।
पीर महल निजी स्कूल की जानिब से रज़ा फारूक लाइब्रेरी में मकामी स्कूल की जानिब से इस सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। पीर महल रज़ा फारूक लाइब्रेरी में निजी स्कूल ग्रीन फील्ड हॉल की जानिब से सालाना तकरीब में इनामात तकसीम किए गए। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्मों में इनामात दिए गए। तकरीब का आगाज कुरान मजीद की तलावत से किया गया, जबकि नन्हे बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए टैब्लो की जानिब से बच्चे पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सबूत दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीर महल के सदर डॉक्टर मोहम्मद रमजान चौधरी ने कहा कि ऐसी तकरीबात पर स्कूल इंतजामिया को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि बच्चों में मौजूद सलाहियतों को उजागर किया जा सके। साबिक डायरेक्टर आरिफ सलीम ने कहा कि माँ की गोद के बाद स्कूल मादरे इल्मी है, जहाँ बच्चे अपने असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं। इस मौके पर शुरका ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले और तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को सराहा। जहानिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जहानिया के सालाना इंतखाबात 2024 में फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारान ने मैदान मार लिया। मोहम्मद आसिफ जावेद बिला मुकाबला सदर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद मक्की, जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल हमीद और दीगर मुंतखब हुए। जहानिया प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2024 मुनक्किद, फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारान ने मैदान मारा। मोहम्मद आसिफ जावेद बिला मुकाबला सदर, प्रेस क्लब मुंतखब, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद मक्की, जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल हमीद फाइनेंस, राशिद जट मुंतखब, जबकि उम्मीदवारों के मुंतखब होने पर भंगड़े डाले गए। सदर आसिफ जावेद ने कहा कि सहाफियों के फलाह बहबूद के लिए काम करना अव्वलीन तरजीह होगी। तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मुंतखब किया। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 का चन्योट डिप्टी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से। पैकेज की क्वालिटी पर प्राइस फोकस है। पंजाब फूड अथॉरिटी की खदमात नहीं है। ए ग्रेड का 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो घी, बाकी अशिया पर मुश्तमिल ये निगहबान रमजान पैकेज है। निगहबान रमजान पैकेज टोटल 1,06,014 घरानों में अब तक 21,000 घरानों को पहुंचाया जा चुका है। 150 टीमें तीनों तहसीलों में रोजाना 10,000 घरानों को पैकेज दे रही हैं। 92% घरानों की तस्दीक हो चुकी, बाकी 8% अफराद को दूसरे फेज में पैकेज दिया जाएगा। मरकजी बुनियादी सेहत नोवी खानेवाल में अमले का ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन गया। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मखदूम हुसैन नकवी। मरकजी बुनियादी सेहत खानेवाल की डिस्पेंसर मोहम्मद असलम के कारस्तानियों से मरीज परेशानियों में मुब्तला ड्यूटी से गायब हैं, जबकि दूर दराज से अद्वियात लेने आए हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना घंटों इंतजार करना पड़ता है। अहला इलाका के मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और CEO हेल्थ से नोटिस लेकर नाअहल अमले के खिलाफ ड्यूटी पर गफलत बरतने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थल ज़रिया फातिमा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब माह रमज़ान मुबारक में अवामी रिलीफ के लिए बतदरीज भरपूर इक़दामात कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़रिया इब्लाग के नुमाइंदों से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थाल ज़रिया फातिमा ने कहा कि खिदमत खल्क खुशनुदी खुदाबंदी का सबब बनती है। अल्लाह ताला के फजल करम से इसी अजीम मिशन के तहत सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट को तरजीह दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में नूरपुर थाल प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर्स के साथ तोरफी नशिस्त के दौरान किया। सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर इरम भी इस मौके पर मौजूद थी। ज़रिया फातिमा ने कहा कि इंशाअल्लाह डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज़ अहमद मांगट की जेर निगरानी समाजी फलाह बहबूद के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थाल ने कहा कि समाजी बहबूद की तंजीमों की फालियत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे ताकि वो खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब माह रमज़ान मुबारक में अवामी रिलीफ के लिए बतदरीज ज़रूरी इकदाम कर रही है ताकि अवाम इनसे भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस हवाले से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कोशां है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने मकामी मीडिया पर जोर दिया कि वो इज्तिमाई अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर मुआवनत करें। इस मौके पर सहाफ़ियों ने ज़रिया फातिमा को मुआशरती इसलाह फलाह के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुज्तबा की ज़ेर निगरानी ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासबत से आगाही मुहिम और वॉक का इनेकाद।
टीचर्स और तालिबात की भरपूर शिरकत। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाही आतिफ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम इत्तबा की ज़ेर क़यादत ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से जोराबाद के एक मकामी निजी गर्ल्स कॉलेज में आगाही मुहिम और वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज की तलबात को हिरासमेंट और इनके हकूक़ के मुतालिक ब्रीफ किया गया और उन्हें बताया गया कि दौरान सफ़र स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला और गली या किसी इदारे में जहां आप जॉब करती हैं वहां कोई शख्स आपको हिरासत करता है या हिरासत करने की कोशिश करे तो आपने फौरन पुलिस को इतला देनी है। इतला देने के लिए आप पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 या 15 पर कॉल करके अपनी शिकायत नोट करवा सकती हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसमें वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर लें और इससे भी आप बवक्त ज़रूरत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। इस हवाले से हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्ड करेगी और आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। दौलतपुर से रिपोर्ट शामिल करते हैं रिपोर्टर आबिद हुसैन भट्टी की। दौलतपुर में अब तक टीवी के ज़िला ब्यूरो चीफ नवाब शाह, मकामी काश्तकार गुलाम मुस्तफ़ा अराई ने प्रेस क्लब दौलतपुर में पटवारी खलील तनियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने दौलतपुर, देव शाहपुर, जहानिया और देव फलील में ज़मीन खरीदी और पटवारी खलील तनियों मेरी जरी ज़मीन के खाते नहीं बनाकर दे रहा। 13 माह से बिलाजवाज़ तंग किया जा रहा है। आला हुकाम से अपील करते हैं कि फौरी इंसाफ दिया जाए। दौलतपुर के नवाही गांव हाजी गुलाम रसूल अराई के रिहायशी अब तक टीवी न्यूज़ नवाब शाह के ज़िला ब्यूरो चीफ गुलाम मुस्तफ़ा अराई ने अपने वकील गुलाम हुसैन चन्ना के हमरा प्रेस क्लब दौलतपुर में पटवारी खलील तनियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था कि हमारी ज़मीनों के खाते नहीं बना के दिए जा रहे, जिसकी वजह से लाखों रुपए रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि कानून के मुताबिक फर्दी रिकॉर्ड बनवाने की फीस चंद सौ रुपए है। फिर भी मैंने कहा कि पैसे लो, रिकॉर्ड बना दो, लेकिन इसके बावजूद मुझ समेत दौलतपुर के 100 से ज़ायद काश्तकारों को तंग किया जा रहा है और रिश्वत लेकर काश्तकारों को रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। रोजाना दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। बिलाखिर मैंने तपेदार पटवारी खलील तनियों के रवैये से तंग आकर हाईकोर्ट हैदराबाद में पटिशन दायर करने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह से अपील करता हूं कि तपेदार पटवारी खलील तनियों को हटाया जाए और दौलतपुर के 4 तप्पू और 10 देहों का रिकॉर्ड बनवाने के लिए दरबदर होने वाले काश्तकारों को परेशान होने से बचाया जाए। सांगड़ से गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहदादपुर पुलिस का शहर में माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद मसाजिद और तरावी के इज्तिमात पर और बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करके सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया गया है। SSP सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन की हिदायत पर SHO शहदादपुर अकबर अली चना ने माह रमज़ान के मौके पर शहर में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया, जो कि पुलिस स्टेशन शहदादपुर से शुरू होकर शहर की अहम शाहराहों पर गश्त करता हुआ वापस थाने पर इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च में DSP शहदादपुर, SHO शहदादपुर और 15 मददगार के अहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर भर में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखना, मसाजिद और तरावी के इज्तिमात और बाजारों में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाना है। इसके अलावा शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला भर में नाकाबंदी, स्नैप चेकिंग और एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। सरगोदा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा का दौरा किया। सैयद आन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने DHQ टीचिंग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट TP अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम सरकारी अस्पतालों का दौरा करके अदम दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लेकर शहरियों को मियारी और जदीद मेडिकल हेल्थ केयर फराहम करने का आज़म है। अस्पतालों में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में वसाइल की कोई कमी नहीं है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान बनने की खुशी में शुजाबाद के कारकुनान ने अल्लाह चौक पर मिठाई तकसीम की, ढोल की ताप पर भंगड़े डाले, नारेबाजी की। मफाहमत के बेताज बादशाह पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर खुशी मनाई गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राना सफ्तनून, अब्दुल खालिक बलोच, पहलवान खान, चौधरी याकूब, मौला गुज्जर, ख्वाजा फारूक की क़यादत में अल्लाह चौक पर मिठाई तकसीम किए गए, जिए भुट्टो के नारे लगाए गए।
इस मौके पर मिर्जा शेर बेग, ताज मोहम्मद साबिर कुरैशी, लई खान, उमैर भुट्टा, मलिक नजीर आराई, ख्वाजा आशिक समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मुर्शिदाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ ऑफिस मुल्तान में डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद ब्लॉक का इफ्तिताह एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान और कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान में नौ तामीर शुदा ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी और दीगर आला अफसरान मौजूद। नया ब्लॉक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। नए ब्लॉक की तामीर से पुलिस स्टाफ को बेहतरीन वर्किंग माहौल दस्तयाब होगा। नए ब्लॉक की तामीर से पुलिस की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। नए ब्लॉक की तामीर से अवाम और पुलिस अफसरान को खातिर ख्वाह सहूलतें मुयस्सर आएंगी। उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर लगारी। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह खालिद सराज सोमनो का शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, सस्ता बाजार लगाने के इंतजामात का जायजा। म्यूनसिपल चेयरमैन शाही बाजार में मुख्तलिफ दुकानदारों से शेख और नोश की कीमतें मालूम की, जबकि अल्लाह वल्ला चौक पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ता बाजार लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ता बाजार मुख्तलिफ अशिया बाजार से कम कीमत में दस्तयाब हों, ताकि कम आमदनी वाले अफराद को सहरोफान में आसानी हो सके। कबीरवाला के निजी तालीमी इदारे बीकन होम स्कूल में इस्तकबाल रमजान की तकरीब, जिसमें बच्चों को रोजे के असलमानी मफहूम इबादत के शौक के बारे में बताया गया। सदका बॉक्स बनाए गए। तकरीब में बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मैडम अनीला सदफ ने स्कूल के बच्चों को बताया कि ये सब्र का महीना होता है, किसी रोजेदार की अफ्तारी करवाना इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, तकरीब का मकसद बच्चों को इस माह मुबारक की फजीलत से आगाह करना है। सदका देने का जज्बा पैदा करने के लिए सदका बॉक्स बनाया गया, ताकि सदके की अहमियत के बारे में पता चले। रमजान में घर में नमाज अदा करने के लिए एक मखसूस कॉर्नर बनाने के हवाले से बताया गया। बच्चों का कहना था कि हम रमजान के हवाले से ये सब बातें जानकर बहुत खुशी हुई। हमारे स्कूल का बहुत अच्छा कदम है। कबीरवाला के निजी तालीमी इदारे जिक्रिया पब्लिक हाई स्कूल के कैंपस जिक्रिया मॉन्टेसरी में पंजाब कल्चर डे मनाया गया, जिसने पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ खूबसूरत सकाफती मॉडल्स और स्टॉल्स लगाए और पंजाब की सकाफत को उजागर किया। कल्चर डे के मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग खूबसूरत मलबूसात पहन रखे थे। इस मौके पर प्रिंसिपल मसूद उस्मानी ने कहा कि आज हमारे स्कूल में पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। आज स्कूल में बच्चों के रंग बिरंगे कपड़ों अपने कल्चर में मलबूस देखकर बहुत खुशी हुई है। उनका कहना था कि कल्चर की खूबसूरत अक्कासी बच्चे हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ इनमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। तालिबात का कहना है कि आज हम अपनी सकाफत को याद करते हुए पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो हम सब एक हैं और खुशहाल पाकिस्तान है। कुन्नी से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हर दिल अजीज उमरकोट चिलबंद की सादात फैमिली बेहतरीन सखी शख्सियत बाबा साईं सैयद मियाँ हाजी मोहम्मद हसन शाह साहब अपने एक वीडियो बयान में अपने मोतकदीन, मुरीदीन, अकीदत मंदों समेत तमाम उम्मत मुसलमा को रमज़ानुल मुबारक की खुशियों की मुबारक देते हुए कहा कि हमारे पास माह रमज़ान आया जो बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज किए। इसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें सरकश शैतान जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसके सवाब से महरूम हो गया वो यकीनन महरूम ही रहा। हमारे आकाए दो जहां और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस माह मुबारक के हवाले से ये बशारत दी है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में सयाम, क़याम और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से निगहबान पैकेज का ऐलान किया है, सिर्फ अमीरों के लिए और गरीब लोगों का अल्लाह निगहबान। मुलाहिजा फरमाए इस वीडियो में। नीते थे वोट नीते थे ताजी बादशाह बनी ऐसा जरा रूल दे पे आए तू को वो तक कुछ ना दवा तू तो बाती बजाओ ठीक ना आवाम का एक बड़ा वसीले आला जो सुनते निकाल एक बादशाह बनाए से आज तू सारी गाली ना कर ऐसा रूल का बात सब बर्बाद की पैसे जिन्हें वो हटा जिन्हें हटा बड़ा बड़ी मटे 90 मटे ना सा आपका घर भरी का सही आपिया मेरे में घर भरी जरा सब नाने में आओ ठीक ना बजाओ पे हाथ तेरा तरीका ना चला मर्दा तू सा कुछ जरा रोला ना निकाल की थी गरीब को मारे मारे मुड़ी ना
जवार में फिर दिखनिया चूना लगा सुनते गरीब है कोई कहे नहीं मजदूर है घोड़ी दे आसरे ही बैठी है घोड़ी दे आसरे तो बैठी है ऐसा रोज है कहीं लेकिन सारे बच्चे भूखे सब में थे जरा बड़ा बड़ा वो अपना घर भरी पे अपना सुन दिया तो सारी आवाम की सुन हाँ सुन दिया सारी आवाम की सुन सारी आवाम उठाए फिर जाकर जरा बड़ा बड़ा अपने मुंह मुहा पे अपने मुंह सलील ख्वार कितने मजदूर आने के बाद से भाजो बीबी भाजो काका जैसे साथ न दे तो गरीब की तो हां कली कली बीबी यहां सजा दे कितना का सही आज सारी सुन दे गरीब रुलता खड़े मुंह मला से तो नीचे रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ के एहलकार तारिक हुसैन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो कि बस्तीरा के करीब पेश आने वाले हादसे में जख्मी थे, निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता शब खालिक हकीक इस्तिजा मिले। रेस्क्यू तारिक हुसैन की नमाज़ जनाज़ा के अबाई बस्ती फ़कीर वाली मोजा डबेशा कस्बा गुजरात में सरकारी एहसास के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां, रेस्क्यू 1122 के नौजवानों समेत कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीब की जानिब से शहीद रेस्क्यूअर तारिक हुसैन की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने कहा कि रेस्क्यू एहलकार की हादसे में शहादत महकमा और इसके खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, जिसका अजाला नामुमकिन है। मोरो से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो में सारिम पब्लिक हाई स्कूल मोरो की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी में दस्तगीर कॉलोनी लगारी मोहल्ला मोरो में एक रूहानी तकरीब स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव एजाज अली की निगरानी में मुनाकिद हुई, जिसमें सारिम पब्लिक हाई स्कूल मोरो के तलबा और तालिबात ने रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से रूहानी तकरीरें की, नातें पढ़ी और गीत गाकर खूब दाद हासिल की। मज़ीद तफसीलात जानिए सिंधी अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। राजपूत नौजवान इत्तेहाद मोरो के नौजवानों ने रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही गरीबों, मजदूरों और मुस्तहिक लोगों में जाम शीरी, शरबत और खजूरें तकसीम की और गरीब रोजेदारों की मदद की। राजपूत नौजवान इत्तेहाद के मेंबरान का मकसद गरीबों में तालीम देना, रोजगार देना, बेवाओं का सहारा बनना, यतीमों के सर पर हाथ रखना और समाज में शऊर पैदा करना है। इसके अलावा नौजवानों को आलाए तालीम हासिल करने में मदद करना। पहले रोजे की पहली सहरी नौजवानों का अहसन इकदाम, सहरी में खजूरें और जाम शीरी शरबत इस्तेमाल करें। मदद करने वालों और फ़लस्तीन की आवाम के लिए दुआ करें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। नूरानी कॉलोनी मोरो की बेवा मसमात गला और आबिदा सोमरो ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले की माछी बरादरी के लोगों की भैंस हमारे घर बाड़े में आ गई, जिस पर हमने कहा कि जिसकी भी भैंस है वो आकर ले जाए। हमारे घर में मर्दों की गैर मौजूदगी में अली शेर माछी, सद्दाम, सिकंदर और दीगर नाम मालूम अफराद ने हमारे घर आकर हमारी खातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बेवा मसमात गला सोमरो जख्मी हुई। मजीद कहना था हमने NC मोरो थाने में दाखिल करवा दिया, लेकिन मोरो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार न किया। मज़कूरा लोग हमें दोबारा जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मजीद उन्होंने SSP नौशहर फ़ैरोज़ और DSP मोरो से अपील की कि हमलावरों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह रमज़ान में सारिफीन को रिलीफ की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से आम बाजार तक अशिया की कीमतों की कड़ी निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने यह बात सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने अपने दौरे के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल के सब्जियों, फलों के निर्खों, डिमांड, सप्लाई के बारे में इस्तफसार किया और अपने निगरानी में आलू, प्याज और दीगर की बोली करवाई। उन्होंने कहा कि माह मुक़द्दस में सारिफीन को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंडियों और ओपन मार्केट में निर्खों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ओवर चार्जिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बादजा पुरानी कचहरी चौक में जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए जाने वाले सस्ते रमजान बाजार का दौरा भी किया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।